शक्ति योग बिल्कुल ऐसे फल नहीं देगा जैसा इसका नाम है। ये अपने नाम के विपरीत फल देता है। जी हाँ, अगर किसी की जन्म पत्री में शक्ति योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई जॉब करता है तो वो जॉब। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। नभस योगों की पूरी एक सीरीज चल रही है और ये योग बहुत ज़्यादा होते हैं। 32 प्रकार के नभस योग होते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र के बहुत ही ज़्यादा स्पेशल योग हैं और इन योगों की खास बात ये है कि इन योगों के लिए आपको दशाओं का वेट नहीं करना पड़ता है। लगभग हर ग्रह की दशाओं में आपको इनके फल मिल जाते हैं और यही विशेषता इनको अन्य योगों से अलग कर देती है। अन्य योगों में तो आपको दशाओं का वेट करना पड़ता है। जब उस ग्रह की दशा आती है तब आपको वो फल प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें जो फल होते हैं वो पूरी जिंदगी प्राप्त होते हैं। तो नभस योग में अभी तक हमने काफी योगों को कवर कर लिया है 32 में से, और उस पे लगभग 4-5 या शायद 5 वीडियो आ चुके हैं। और उन सभी वीडियो के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम आज आगे के आकृति योगों को जानते हैं। तो इनमें सबसे जो अगला योग है वो है यूप योग। यूप योग कैसे बनता है इसको अभी हम बोर्ड पे जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूप का अर्थ क्या होता है। यूप का अर्थ जो होता है वो खंबे से लिया जाता है। ऐसा खंबा जो एक स्मृति के रूप में बनाया जाता है। जैसे किसी ने कहीं पे किसी को कोई विक्ट्री मिली, जैसे सेना को विक्ट्री मिलती है या कोई और चीज में कोई अचीवमेंट मिलता है, तो उसके फलस्वरूप एक खंबा बनाया जाता है उसकी स्मृति में, उसको यूप कहा जाता है। और ज्योतिष में अगर हम देखें तो ज्योतिष में इसका अर्थ होता है त्याग, बलिदान, धार्मिक कार्यों में रुचि होना। ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, कर्मकांडी होता है और कर्म कांडों की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर होता है। तो ये इसकी कुछ मीनिंग है जो मैंने आपको बताई। तो पहले हम बोर्ड पे जान लेते हैं कि ये योग कैसे बनता है, उसके बाद हम जानेंगे कि इसके क्या फल होते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही ज्यादा शुभ योग है। इसमें जो आकृति बनती है वो शुभ आकृति बनती है। अभी तक आपको जितने भी नभस योग मैंने बताए हैं उन सभी में ग्रह कोई ना कोई आकृति बनाते हैं। तो यूप योग में भी ग्रहों की एक आकृति बनती है जो कि पहले भाव से चौथे भाव के बीच में बनती है। जब किसी भी जन्मपत्री में आप देखते हैं कि सारे के सारे ग्रह पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, इन चार भावों में प्रथम से लेके चतुर्थ भाव के बीच आ जाते हैं, तो उस जन्म पत्री में यूप योग का निर्माण हो जाता है। आपके ग्रह 9 होते हैं। राहु केतु को तो इन योगों में लिया ही नहीं जाता है, तो 7 ग्रह बचे। 7 में से अगर आप देखते हैं कि 5 ग्रह, 6 ग्रह भी अगर इन चार भावों में आ जा रहे हैं तो यूप योग का निर्माण हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा योग है, शुभ योग है, और इसके जो फल दिए गए हैं वो काफी अच्छे दिए गए हैं। इसमें ये कहा गया है, अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र को देखें, कि ऐसा जो जातक होता है जीवन में व्रत और नियम का पालन करने वाला होता है। यानी कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अनुशासन में रहता है और हर चीज समय पे करने वाला होता है, और अपने जो रीति रिवाज होते हैं उनको मानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। वो आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, चाहे वो करियर में हो। अगर वो अपने करियर में होगा तो काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है ये योग। अगर वो व्यक्ति मान लिया जाए कोई नौकरी में नहीं है, तो जिस भी व्यवसाय को वो कर रहा है अपने व्यवसाय में भी काफी आगे चले जाता है। कई बार आप देखते हैं कुछ व्यक्ति आपको अपने आसपास ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। उनसे आसपास के लोग सलाह लेने के लिए जाते हैं, तो वो खासियत उनको एक विशिष्ट रूप बना देती है। या कई बार कुछ लोग बहुत परोपकारी नेचर रखते हैं, उस वजह से वो बाकी लोगों से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। तो यही इस योग की खासियत है। ये योग उस व्यक्ति को विशिष्टता प्रदान करता है, वो व्यक्ति औरों से अलग हटके होता है। उस व्यक्ति में जो ज्ञान होता है, अपना आत्मज्ञान भी बहुत ज्यादा होता है।
एक तो होता है कि व्यक्ति पूरी दुनिया की नॉलेज जानकारी रखता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति आत्मज्ञानी होते हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया विशेषता है। व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ जानता है, व्यक्ति अपने में सुधार लाने की, अपने को रिफॉर्म करने की हमेशा कोशिश करता है, किस तरीके से उसका जीवन और ज़्यादा अच्छा हो। तो काफ़ी बढ़िया योग है और इसमें कहा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो यज्ञ करने वाले होते हैं। अब यज्ञ को आप इस रूप में ना लें जो पुराने समय में होता है। यज्ञ का मतलब यहाँ पे होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है अंदर से कि किसी भी काम को, चाहे वो अपने उनका वर्क प्लेस हो, चाहे उनका घर में हो, चाहे वो अपने रिश्तों में हो, वो हर चीज़ को एक यज्ञ की तरह पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं, पूरे जोश के साथ करते हैं। और ऐसे लोगों को बलवान भी कहा गया है, यानी कि ऐसे लोगों का आत्मबल जो होता है, मानसिक बल होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत ही अच्छे-अच्छे फल दिए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे लोग काफ़ी धनी होते हैं, सुखी होते हैं और इसमें हो सकता है इसका मेन कारण ये हो क्योंकि एक तो लग्न यहाँ पे शामिल हो गया है, चतुर्थ भाव आ गया है। चतुर्थ भाव आपकी हैप्पीनेस का है। यहाँ पे जितने ज़्यादा ग्रह होंगे या लग्न में जितने ज़्यादा ग्रह होंगे तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी उतनी ही अच्छी होगी, लग्न मजबूत होगा। तो इसीलिए इस योग को इतना अधिक शुभ बताया गया है। अगला हमारा जो आकृति योग है वो है शर योग। पहले हम बोर्ड पे जान लेते हैं कैसे बनता है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। जब किसी भी जन्मपत्री में आप देखते हैं कि सारे के सारे ग्रह चतुर्थ भाव से सप्तम भाव के बीच में आ गए हैं, यानी कि चौथे भाव में आ गए हैं, पांचवें में, छठे में, सातवें में। यहाँ पे आपके 5 ग्रह, 6 ग्रह या सारे ग्रह इन 4 भावों में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे शर योग का निर्माण हो जाता है। तो चलिए इसके पहले फलों को जान लेते हैं। पहले शर का अर्थ जानते हैं। शर का जो अर्थ होता है वो है बाण या तीर। कई बार आपने ये शब्द सुना होगा, शब्दों के शर चलाता है ये व्यक्ति, यानी कि ये व्यक्ति बहुत अधिक कठोरता से बात करता है, कठोर शब्दों का उपयोग करता है। जी हाँ, इस योग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है ऐसा व्यक्ति क्रूर होता है। क्रूर का मतलब यहाँ पे ये है कि वो व्यक्ति जब भी बात करता है तो बात करने में बहुत कठोर शब्दों का उपयोग करता है। आपके आसपास भी ऐसे कई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि वो मन के इतने खराब नहीं होते हैं, लेकिन उनका बोलना बहुत ज़्यादा कठोर होता है। बहुत कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं तो लोग उनसे बात करने से बचते हैं। इसी योग का प्रभाव होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो ऐसे कामों को पसंद करते हैं जहाँ पे उनको अपना बल, अपना साहस दिखाने का मौका मिले। और इन लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो जोखिम लेने की होती है। बहुत पसंद करते हैं ये लोग जोखिम लेना किसी भी काम में और एनर्जी लेवल भी काफ़ी हाई होता है इनका। आप देखते हैं जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी आदमी को एक तो एनर्जी लेवल हाई चाहिए, दूसरा आदमी काफ़ी साहसी होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें ऐसे लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इन लोगों के लिए आप देखिएगा जो सेना हो गई, हमारी आर्मी वगैरह या पुलिस हो गई, जहाँ फ़ोर्स वगैरह होती है, उससे रिलेटेड जो काम होते हैं, वो इन लोगों के बहुत अनुकूल होते हैं। ये लोग उन कामों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल भी हाई है इनका और दूसरा इनकी जो टेंडेंसी होती है वो उसी तरीके की होती है, तो ये लोग उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप शास्त्रीय ग्रंथों में इस योग के फल देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे व्यक्ति को कहा गया है, ऐसा व्यक्ति बहुत क्रूर स्वभाव का होता है, ऐसा व्यक्ति मांसभक्षी होता है, ऐसा व्यक्ति जेलर होता है। तो उसको एज़ इट इज़ कभी नहीं लिया जाता है क्योंकि आजकल के समय के हिसाब से उन सब शब्दों के जो अर्थ हैं वो बदल गए हैं, मॉडिफ़ाई हो गए हैं। तो जेलर को आप इस रूप में ले सकते हैं कि वो व्यक्ति किसी भी फ़ोर्स में अगर जाए तो वो उसके लिए अनुकूल रहेगा। ऐसे व्यक्ति को शिकारी कहा गया है। शिकारी का अर्थ आप ले सकते हैं क्योंकि वो शिकारी जो होता है वो कहीं न कहीं गन का इस्तेमाल करता है, बाण का, तीर का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो वो आप जो शस्त्र वग़ैरह सेना इस्तेमाल करती है, आप उसको उस रूप में ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे मांसभक्षी कहा गया है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन होता है, मतलब उसको नॉन-वेज ज़्यादा पसंद होता है। तो ये सब इसके अर्थ निकल कर के आते हैं और बाकी ये योग ठीक है, कोई बहुत आप इसको ऐसा खराब भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं पहुँचाता है, वो अपने स्वभाव से अपने लिए क्रूर होता है और दूसरों के लिए भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है।
अगला योग हमारा है शक्ति योग। इसको अभी हम बोर्ड पे जानते हैं, उससे पहले हम थोड़ा-सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। शक्ति योग बिल्कुल ऐसे फल नहीं देगा जैसा इसका नाम है, ये अपने नाम के विपरीत फल देता है। जी हाँ, अगर किसी की जन्म पत्री में शक्ति योग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई जॉब करता है, तो वो जॉब बहुत छोटे स्तर की हो सकती है और उसको एक अच्छा पद प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। अगर वो कोई बिज़नेस वग़ैरह करता है, तो वो बिज़नेस भी बहुत छोटे लेवल का होता है और उसको आगे बढ़ाने में उस व्यक्ति को बहुत मुश्किलें आती हैं। इस वजह से क्या होता है, ऐसे लोग जीवन में काफ़ी ज़्यादा उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है, आर्थिक परेशानियों का वो लोग सामना करते हैं। तो इससे क्या होता है, आदमी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और आगे चल कर के ऐसे लोग जीवन में कई बार आलसी भी हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा ये योग नेगेटिव बताया गया है, इसके फल नेगेटिव बताए गए हैं, लेकिन इस योग का एक पॉज़िटिव फल ये है कि ऐसे जो जातक होते हैं, वो दीर्घायु होते हैं। शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसे जातक युद्ध में निपुण होते हैं, यानी कि कैसी भी परिस्थिति आए उससे लड़ने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं और बड़ी अच्छे से समझदारी के साथ उसका सामना कर लेते हैं, घबराते नहीं हैं जीवन में। तो चलिए बोर्ड पे जानते हैं कि ये योग कैसे बनता है। किसी भी जन्म पत्री में अगर आप देखते हैं कि ज़्यादातर ग्रह या सारे ग्रह सप्तम भाव से लेकर के दशम भाव के बीच में आ गए हैं, तो वहाँ पे शक्ति योग का निर्माण हो जाता है। जी हाँ, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव। इन भावों में अगर ज़्यादातर ग्रह आ जाते हैं, तो शक्ति योग का निर्माण हो जाता है। बहुत अच्छा योग नहीं है। इसको मेरे को एक यहाँ पे उदाहरण अभी-अभी याद आया है। मैं आपको अमिताभ बच्चन जी का बताती हूँ। अमिताभ बच्चन जी की कुंभ लग्न की जन्मपत्री है और यहाँ पे उनका शायद राहु या केतु है। तो इसको तो लेंगे नहीं, लेकिन 4 ग्रह उनके यहाँ पे हैं। 4 प्लैनेट हैं यहाँ पे। यहाँ पे उनका चंद्रमा है, 1 ग्रह यहाँ पे है, तो टोटल 5 ग्रह उनके सप्तम से दशम के बीच में हैं। अब आप देखिए, अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब उनके जीवन में गुरु की दशा आई थी, जब वो बिल्कुल यंग एज में थे, उनकी जो एजुकेशन खत्म हुई उसके बाद, उन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। उन्होंने शायद पहले बैंक वगैरह में बहुत छोटे लेवल की जॉब करी, उसके बाद वो फ़िल्म इंडस्ट्री में भी आए, तो काफ़ी टाइम तक भटकते रहे, भटकते रहे। एक टाइम ऐसा था कि वो वापस ही जाने वाले थे। तो बहुत साल उनकी ज़िंदगी के इन इन सब चीज़ों में व्यतीत हुए, जो कि मैंने आपको बताया था कि उस व्यक्ति को एक ऊँचा पद प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है। तो वो सारी चीज़ें उनके जीवन में भी हुई थी। अब उनको सफलता जो है आगे जाके इसलिए भी मिली क्योंकि उनकी जन्मपत्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लग्नेश एक बहुत ही पावरफुल होकर के यहाँ पे बैठे हैं, लग्न को देखते हैं, लग्न बहुत बली है। उसके अलावा जो यहाँ पे ग्रह हैं वो काफ़ी राजयोग बनाते हैं और आगे की जन्मपत्रियाँ नवांश वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन शर योग उनको फल पूरे अभी भी देता है। आपने देखा है कि उन्होंने जब अपनी कंपनी एबीसीएल खोली थी, तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, जो मैंने अभी बताया था आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं। बहुत ज़्यादा वो टेंशन में भी आए थे उस कारण से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऐसा जातक बोला गया है कि युद्ध में निपुण होता है। तो आपने देखा था अमिताभ बच्चन जी उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ कर के फिर से बाहर निकल आए थे। एक समय उनके जीवन में ये था कि उनको अपना बंगला भी बेचना पड़ा था, बहुत ज़्यादा कर्ज में आ गए थे। लेकिन फिर से दोबारा से वो उठे और उन्होंने उस तरीके के युद्ध का बहुत ही साहस के साथ सामना किया। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि शक्ति योग किस तरीके से फल देता है। आप अमिताभ बच्चन जी की कुंडली देख लीजिएगा। वहाँ पे जो प्लैनेट हैं वो ज़्यादातर 7 से 10 के बीच में हैं। 5 प्लैनेट आ जाते हैं उनके पूरे। इसके बाद अगला हमारा जो आकृति योग है उसका नाम है दंड योग। अगर किसी भी जन्म पत्री में आप देखते हैं कि सारे के सारे ग्रह या 5 ग्रह, 6 ग्रह भी दशम भाव से लेकर के लग्न के बीच में आ गए हैं, 10वें, 11वें, 12वें में और लग्न में अगर आ गए हैं सारे ग्रह, तो वहाँ पे दंड योग का निर्माण हो जाता है। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा दंड। तो ये एक अच्छा योग नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा-सा समझ के देखिए कि आपका 10th हाउस है, मान लिया जाए वो सारे प्लैनेट यहीं पे हैं, ठीक है, भाव को बहुत बल तो मिल रहा है,
लेकिन कहीं न कहीं उसमें छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी भी शामिल हो जाएँगे। तो चाहे वो हाउस बली होने के कारण आपको जीवन में बहुत अच्छी जॉब मिल भी जाए, लेकिन उस जॉब में आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इन हाउसों के जो स्वामी हैं, वो कहीं न कहीं अपना फल देंगे। उसी तरीके से अगर ज़्यादातर ग्रह 11th हाउस में आ गए, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे तो माने जाएँगे। लेकिन मान लिया जाए वहाँ पे मारक भाव और इन भावों के स्वामियों का अगर योग बन रहा है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी की जन्म पत्री में दंड योग बन रहा है तो वही फल हर एक को मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो ग्रह बैठे हैं वो किन भावों के स्वामी होके बैठे हैं। तो उस समय जो दंड योग है, इसके जो फल बताए गए हैं वो बताए गए हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में गरीबी, कष्ट और संघर्ष, ये 3 चीज़ें बोली गई हैं। कभी भी इन फलों को एज़ इट इज़ नहीं लेना है। गरीबी का अर्थ है कि जीवन में जितना पैसा उस व्यक्ति को चाहिए था, जितनी की वो आकांक्षा रखता था, उतना उसको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा बोला गया है कि कष्ट मिलते हैं। कष्ट उसको किसी भी तरीके का शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। अगर बहुत ज़्यादा खराब ग्रहों की युतियाँ बन रही हैं, तो लग्न में बन रही हैं, तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है। संघर्ष किसी भी तरीके का हो सकता है आपके इस हाउस में खराब ग्रह आकर के बैठ गए, तो आपको बहुत अच्छी हायर पोस्ट पे तो बैठा दिया, लेकिन आपके नीचे काम करने वाले हैं, आपके सहकर्मी हैं, आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, तो लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रेस वाली हो जाती है उस समय। ये वही व्यक्ति जानता है जिसके साथ ऐसा होता है। तो इस योग का ये फल बताया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन से भावों के स्वामी होकर के वो बैठे हैं। अगला योग है हमारा नौका योग। ये एक बहुत स्पेशल योग है और इसके जो फल हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके के दिए गए हैं। ऐसे फल जो अभी तक हमने जितने नभस योग पढ़े थे, उनमें किसी में भी नहीं दिए गए थे। तो अगर आप देखते हैं किसी भी जन्म पत्री में सारे के सारे ग्रह या ज्यादातर ग्रह प्रथम भाव से सप्तम भाव के बीच में आ जाएं, यानी कि आकृति ऐसे बनेगी। यहाँ पे इन घरों में अगर प्लेनेट आ जाएंगे, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इन हाउसों में अगर प्लेनेट आ जाते हैं तो नौका योग का निर्माण हो जाता है। और शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है ऐसा जो जातक होता है वो जल से रिलेटेड, यानी कि पानी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उससे उसका जो करियर होता है उन चीजों से रिलेटेड होता है। तो ऐसे लोग नेवी में भी काम कर सकते हैं, मछुआरे हो सकते हैं। ऐसे लोग पानी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उनमें ये शामिल हो सकते हैं। ये एक अच्छा योग बताया गया है। इस योग के फल खराब नहीं दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि ऐसा जातक कई बार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध फेमस भी होता है। आपने नोट करना है कि 1 से 7 के बीच में यहाँ पे भी हो सकता है, प्लेनेट हो सकता है, यहाँ पे हो, ये जरूरी नहीं है कि हर घर में अलग अलग हो। तो इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जीवन की कठिनाइयों को पार करने की क्षमता होती है, यानी कि बहुत साहसी होते हैं। अब आप देखते हैं कि जैसे कई एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं, वहाँ पे जो लोग उसका बिजनेस करते हैं वहाँ पे, तो उनका जो व्यवसाय होता है वो कहीं ना कहीं जल से रिलेटेड होता है। जैसे समुद्र वगैरह में आप जब जाते हैं कहीं सी साइड में, तो वहाँ स्कूबा डाइविंग वगैरह, इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो पानी से रिलेटेड चीजें होती है, वो सब जो है वो लोग कर सकते हैं। कोई भी उनका काम इससे रिलेटेड हो सकता है। दूसरा ये बोला गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनकी एक अच्छी बुद्धि होती है और योजना बनाने की योग्यता होती है, यानी कि उनकी प्लानिंग काफी अच्छी होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे वो सारे हाउस इन्वॉल्व हो गए हैं। 5th हाउस आपकी प्लानिंग का है और 3rd हाउस आपके साहस का है, करेज का है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत अच्छी प्लानिंग भी कर लेते हैं और अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो नौका योग अच्छा बताया गया है। इसके अलावा बताया गया है कि इन लोगों को जो है यात्रा से विशेष लाभ होता है। कई बार आप देखिएगा कि जो फॉरेन कंट्रीज है वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि बीच में समुद्र पड़ता है, उसको नांग के जाना पड़ता है, तो इस तरीके से चीजों को रिलेट करना पड़ता है। तो विदेश यात्रा करने से भी इनको लाभ होता है, ये बताया गया है। दूसरा ये बताया गया है कि इनके जो अगर ये लोग काम कुछ करते हैं तो सामूहिक कार्यों में सफलता मिलती है, यानी कि जैसे ये लोग ग्रुप में कोई काम शुरू करें, जैसे कोई एजेंसी वगैरह है, वहां पे 2 3 लोग मिल करके करें, तो उन चीजों में भी इनको काफी अच्छी सक्सेस मिलती है।
हालाँकि इसमें वराहमिहिर का जो कथन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वराहमिहिर का कहना है कि ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी सुख स्थिर नहीं होता है, क्योंकि नौका स्थिर नहीं होती है। नौका पानी में जो है इधर-उधर डगमगाती रहती है, तो इनके जीवन में भी सुख आता है, जाता है, आता है, जाता है। कभी सुख आता है, कभी जाता है, ये चीज़ें होती हैं। और जातक भ्रमण कहता है कि ऐसा जातक जो होता है वो कंजूस भी हो सकता है। यानी कि पैसे को काफ़ी सोच समझ के वो व्यक्ति खर्च करता है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है अस्थिर बुद्धि वाला होता है, मतलब थोड़ी चंचलता इन लोगों में पाई जाती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये कोई बहुत बड़ा ये बातें इतनी मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि इस योग के ज़्यादातर फल जो हैं वो अच्छे बताए गए हैं, और पाराशर जी ने तो इसके काफ़ी अच्छे फल बताए हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसे लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशन उनके अंदर होती है। ये चीज़ भी देखने में आती है। नौका योग के बाद अगला योग है हमारा कूट योग। कूट योग में आकृति चतुर्थ से दशम के बीच में बनती है, यानी कि जब किसी भी जन्म पत्री में आप देखते हैं ज्यादातर ग्रह चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, चौथे से 10वें के बीच में आ गए हैं, तो वहां पे कूट योग का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ग्रह हर भाव में अलग अलग हो सकता है चतुर्थ में दो आ गए, तीन यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इस तरीके से भी हो सकता है। मतलब ये हिस्सा कवर हो जाता है चौथे से 10वें के बीच में, तो वहां पे कूट योग बन जाता है। जिस तरीके से आपने देखा नौका योग के फल बहुत अच्छे थे, तो कूट योग के फल बहुत अच्छे नहीं बताए गए हैं। कूट योग में कहा गया है कि ऐसा जो जातक होता है वो पहाड़ों और जंगलों में वास करने वाला होता है, यानी कि ऐसे लोग होते हैं ज्यादातर ट्रैवलर हो सकते हैं, या पहाड़ों में रहना उन्हें पसंद हो सकता है। इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये सारी चीजें इन लोगों में देखने में आती हैं। इसके अलावा हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में कहा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। क्रूर कर्म यहाँ पे यही होता है, एडवेंचरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। और लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है धनहीन, ज्ञानहीन और धोखेबाज होगा। तो यहाँ पे ऐसा तो हम बिल्कुल एकदम से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर शुभ प्रभाव आ जाता है तो ये चीजें कम हो जाती हैं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इनको जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा जीवन में संघर्ष ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दो खराब भाव, छठा भाव यहाँ पे और अष्टम भाव यहाँ पे, ये दोनों भाव से इन्वॉल्व हैं। अगर मान लिया जाए शुभ ग्रह यहाँ पे आ गए, तो फिर जीवन में संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने इस चीज को ध्यान रखना है कि किसी की जन्म पत्री में हो सकता है अशुभ ग्रह यहाँ आ जाए, शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोणों में यहाँ पे आ जाए, तो वो फिर अच्छा फल देगा। तो ये इस तरीके से हमने इनको योगों को देखना है। और इसमें ये भी कहा गया है कि ऐसा जातक जो होता है वो अनैतिक तरीके से जो है चीजों को करता है, तो ये तो नहीं होता है, लेकिन इस योग में ये होता है कि ऐसे जातक में ये खूबी होती है किसी भी से अपना काम, किसी भी व्यक्ति से अपना काम कैसे निकाला जाए। साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों चीजों का इस्तेमाल करके वो अपना काम निकलवा लेता है किसी भी तरीके से। हो सकता है कई बार अनैतिक तरीके से ऐसे लोग पैसा भी कमाएं, क्योंकि अष्टम भाव शामिल है, तो यहाँ पे ये चीजें बिल्कुल आ सकती हैं। तो अगर ये योग किसी की जन्म पत्री में बनता है, तो ऐसे लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि जीवन में अच्छे कर्मों के द्वारा वो आगे बढ़ें, तभी वो सफलता उनके जीवन में स्थायी रूप से रहेगी। तो आज के वीडियो में हमने काफी बढ़िया बढ़िया आकृति योगों को जाना। आपने देखा किस तरीके से जन्म कुंडली में ग्रह स्थित होते हैं, तो कैसे कैसे योगों का निर्माण हो जाता है। इससे पहले शायद आपको ये चीज पता नहीं होगी, तो इनको आप कहीं पे कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ याद नहीं रहता है। और कोई भी जन्म पत्री अगर सामने आती है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वो ग्रह कौन से भाव विशेष में गया है। ये तो अभी आकृति योग चल रहे हैं, थोड़े से और बचे हुए हैं। इसके बाद हमारे सांख्य योग आएंगे। सांख्य योग 7 तरीके के होते हैं, बहुत ही सुंदर योग होते हैं, वो शायद आपने सुने भी होंगे। जिसमें कि गोल गुल योग, केदार योग, ये सारे योग आते हैं। और वो योग तो आपको लगभग हर जन्म पत्री में मिल जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके के होते हैं, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।